दोस्तों, पहलवानों ने अब तक का सबसे बड़ा दांव चल दिया है। अमित शाह के साथ मुलाकात और बात के बाद अनुराग ठाकुर से घंटों बैठक का क्या हल निकलेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन अब बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार जो है और ज्यादा तेज हो गई है। गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि अब पहलवानों ने अपना सबसे बड़ा तुरुप का इक्का फेंक दिया है। सबसे बड़ा सबूत लाकर रख दिया है। बोले तो जो लोग सबूत दो की रट लगा रहे थे, आज उनके सामने सबूतों का ऐसा पिटारा खुला है कि शायद वो अपना गटर जैसा मुंह खोलने के लायक ना हो। क्योंकि कुछ लोग हर चीज का मजाक बनाने में आगे रहते हैं, चाहे मौत हो, चाहे किसी की इज्जत पर बनाए हो, लेकिन हर बात पर मजाक जरूर बनाना है। हर चीज में सबूत पेश करो, चीख कर जो है लोगों को सुनाना है। सबूत पेश करो, चीखना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस पर बीतती है वही जानता है। दोस्तों, आज साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट ने सबूत लाकर रख दिया है। इस बार उनकी तरफ से, यानी कि पहलवानों की तरफ से रेफरी ने आकर अपनी बातें, आंखों देखी बातें जो है वो बता दी है, और पुलिस ने उन तमाम बयानों को दर्ज भी कर लिया है। बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाने वाली 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा लगाए गए आरोपों को एक अंतर्राष्ट्रीय रेफरी ने पुष्टि कर दी है। यह आरोप एक महिला पहलवान ने लगाया था, जिसमें कहा गया है कि पिछले साल मार्च में टीम ने लखनऊ में एशियाई चैंपियनशिप के लिए ट्रायल के अंत में एक तस्वीर खिंचवाई थी। महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि जब मैं अंतिम लाइन में खड़ी थी, यानी कि जब पूरी इकट्ठा टीम होती है ना दोस्तों, जो फोटोग्राफी के लिए आते हैं, तो वो आखिर वाले लाइन में खड़ी थी, आखिर वाली पंक्ति में खड़ी थी। टीम फोटोग्राफी के लिए जिन पर आरोप लगा है बृजभूषण शरण सिंह, वो भी आए और मेरे साथ खड़े हो गए। मुझे अचानक ऐसी जगह टच करने लगे जहाँ पर मुझे महसूस हुआ कि मैं किस तरीके से जो है इस जगह पर फंस गई हूँ। यानी कि बृजभूषण सिंह के कारनामों से वो दंग रह गई कि अचानक वो आए और उन्हें टच करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बेहद घटिया और आपत्तिजनक था उसके लिए, और मेरी सहमति के बिना मुझे टच करना ये कहीं से भी कहीं तक उचित नहीं है। जब मैंने दूर जाने की कोशिश की तो मुझे जबरन मेरे कंधों से पकड़ लिया, मेरे कंधे दबाने लग गए। 2007 से अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती रेफरी जगबीर सिंह ने इस आरोप पर अपना बयान दर्ज करा लिया है। उन्होंने इस आरोप की पुष्टि कर दी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जगबीर सिंह जो रेफरी है, उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह और शिकायतकर्ता से कुछ फीट की दूरी पर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने दिल्ली पुलिस के सामने अपनी गवाही में पहलवान के आरोप की पुष्टि की है। द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में जगबीर सिंह ने फोटो का हवाला दिया है और कहा है कि दिल्ली पुलिस ने उसके बारे में उससे पूछा था, तो उसने पूरी हकीकत जो है वो बयां कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि जगबीर सिंह ने कहा है कि मैंने उन्हें, यानी कि बृजभूषण शरण सिंह को, महिला पहलवान के बगल में खड़ा होता हुआ देखा है। उन्होंने खुद को उससे छुड़ाया है, धक्का तक दिया है, बुदबुदाई और दूर हट गई। वो अध्यक्ष के बगल में खड़ी थी, लेकिन फिर सामने आ गई। मैंने देखा कि ये महिला पहलवान कैसी प्रतिक्रिया दे रही है। वो उस शख्स से, यानी कि बृजभूषण शरण सिंह से असहज महसूस कर रही थी। उसके साथ कुछ तो गलत हुआ था, तब वो इस तरीके से आखिर की पंक्ति से निकलकर वो सामने वाले पंक्ति में आकर खड़ी हो जाती है। मैंने उन्हें कुछ करते हुए नहीं देखा, लेकिन उसके हाथ पैर खूब चलते थे। इधर आ जा, इधर खड़ी हो जा। उसके जो व्यवहार है वो इस तरीके से महिलाओं के साथ करते हुए नजर आते थे। उसके व्यवहार से ये स्पष्ट था कि उस दिन जब फोटो टीम के साथ खिंचवाई जा रही थी, तो उस महिला पहलवान के साथ कुछ तो गलत हुआ था। एफआईआर के अनुसार बाद में बृजभूषण शरण सिंह ने जबरन महिला पहलवान के कंधे को पकड़ लिया। अगर मैं एफआईआर की बात करूं दोस्तों, तो ऐसा ही कुछ एक पहलवानों की तरफ से शिकायत किया गया एफआईआर में कि उनके कंधों को जबरन पकड़ लिया गया था। इससे पहले कि वो वहां से अलग होकर तस्वीर के लिए आगे की पंक्ति में जाती, लेकिन उन्हें खींचना शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले 2010 राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता अनीता ने भी एक महिला पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि की है। अनीता ने कहा है कि शिकायतकर्ता ने उन्हें विदेश में एक टूर्नामेंट से
इस घटना को साझा करने के लिए फ़ोन किया था, जहां बृजभूषण शरण सिंह ने कथित तौर पर उन्हें अपने कमरे में बुलाया था और जबरन गले लगा लिया था, उनको खींच लिया था। पटियाला में राष्ट्रीय शिविर में लौटने के बाद अनीता को अपनी आपबीती सुनाते हुए उस पहलवान जो शिकायत करता है, जिसने एफआईआर दर्ज कराया है, वो अनीता को ये सब घटना सुनाते वक्त रो रही थी और उसकी जो आंसू है वो थम नहीं रहे थे। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा था कि स्वर्ण पदक जीतने वाली रात को जबरन गले लगाने के कारण उन्हें आघात लगा और वो पूरी रात सो नहीं पाई। उन्होंने देश के नाम गोल्ड तो जीता था, लेकिन उनके साथ जो बीता वो कोई महसूस नहीं कर सकता। महिला पहलवानों द्वारा दिल्ली में दर्ज कराई गई एफआईआर में इस महिला पहलवान ने पूरे घटनाक्रम को बताया है। एफआईआर में कहा गया है कि जिस दिन महिला पहलवान ने एक प्रमुख चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था, आरोपी ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया, उनके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की, उनके साथ जबरन जो है वो संबंध बनाने की कोशिश की और उनकी इच्छा के विरुद्ध अपने बिस्तर पर बैठा लिया और उनकी सहमति के बिना ज़बरदस्ती उसे गले लगाया। इस एफआईआर में ये भी कहा गया है कि इसके बाद भी सालों तक वो यौन उत्पीड़न के निरंतर कृत्य और बार बार गंदी हरकत करते हुए जो है ये सब कुछ बर्दाश्त किया है। ऐसे में दोस्तों, पढ़कर बताना बहुत ज़्यादा असहज होता है। जिस पर ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों, जिस महिला पर, जिस लड़की पर, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही होती है। उस लड़ाई से लड़कर और जब साहस जुटाकर कोर्ट के सामने, पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराती है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को मजाक बना दिया गया, इन सब को खेल बना दिया गया और जिस पर आरोप लगाया गया उसको देवता बनाकर जो है दिखाना शुरू कर दिया गया। दोस्तों, ऐसी तमाम घटनाएं जो है बहुत सारी एफआईआर में दर्ज की गई है, लेकिन अब रेफरी ने इस पूरे मामले पर अपनी जो बयान है वो दर्ज करा दी है और आगे जिस तरीके से आश्वासन अमित शाह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से दिया गया है, उसके बाद क्या इस पूरे मामले में तेज़ी दिखाई जाएगी? क्या बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या गिरफ्तारी का जो दिन है बृजभूषण शरण सिंह का वो नज़दीक आ गया है? ये तमाम सवाल जो है वो लगातार जनता के मन में उठ रहे हैं, पहलवानों के मन में उठ रहे हैं कि अब क्या उसे न्याय मिलेगा जब उन्होंने सबूत के तौर पर एक बहुत बड़ा, जी हाँ, एक बहुत बड़ा आंखों देखा चश्मदीद का बयान दर्ज करवा दिया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।